27% आरक्षण पर सभी दल एक मत, 13% होल्ड, कैंडिडेट्स को एज लिमिट पूरी करने से पहले नौकरी दिलाने के प्रयास। भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में 27% ओबीसी आरक्षण पर सहमति बनी। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर से रोज सुनवाई होगी और सरकार की ओर से मजबूत पैरवी की जाएगी। 10 सितंबर से पहले वरिष्ठ वकीलों से सामूहिक चर्चा होगी। सरकार का प्रयास है कि 13% होल्ड कैंडिडेट्स को उम्र सीमा पूरी करने से पहले नौकरी मिल सके। एमपी में 1 सितंबर से पटवारियों की हड़ताल, ठप में सकते हैं नामांतरण बंटवारे के काम। मध्य प्रदेश के पटवारियों ने 1 सितंबर से हड़ताल का ऐलान किया है। उनका कहना है कि नया GIS 2.0 पोर्टल जटिल है और बार बार तकनीकी गड़बड़ियों से काम प्रभावित होता है। इससे नामांतरण, बंटवारा, नक्शा और नकल जैसी सेवाएं बाधित हो रही हैं। किसान समय पर दस्तावेज नहीं निकलवा पा रहे। पटवारियों ने चेतावनी दी कि जब तक पोर्टल की खामियां दूर नहीं होंगी वे काम का बहिष्कार करेंगे। 2038 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत, ट्रंप के टैरिफ को मुंह चिढ़ा रही है ये रिपोर्ट। EY की रिपोर्ट के अनुसार भारत का GDP 2030 तक $20.7 ट्रिलियन और 2038 तक $34.2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। इससे भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम कर लेगा। मजबूत बचत दर, अनुकूल जनसंख्यिकी और स्थिर वित्तीय नीति भारत की ताकत बताई गई है। भोपाल की सड़कों पर कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ मार्च, जनादेश के साथ छल पर भड़का विपक्ष। भोपाल में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ पैदल मार्च निकालकर बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची में हेरफेर कर लोकतंत्र का गला घोंटा गया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी व वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी व बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राजभवन की ओर कूच किया और चुनावी धांधली के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग रखी। राहुल गांधी की यात्रा में पीएम पर अभद्र टिप्पणी का मामला। MP CM डॉक्टर मोहन ने मातृशक्ति का बताया अपमान। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी लगातार हमलावर है। वहीं मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव ने इसे मातृशक्ति और देशवासियों का अपमान बताया। उनका कहना है कि विपक्ष अपनी निकृष्ट मानसिकता उजागर कर रहा है। दरभंगा में सामने आई वीडियो को लेकर बिहार बीजेपी ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिससे राजनीति गर्मा गई है। MP में 27% OBC आरक्षण पर सियासत जारी। कमलनाथ का सरकार पर हमला, कहा सर्वदलीय बैठक जनता को गुमराह करने की कोशिश। मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने MPPSC से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कराया, जिसमें याचिकाओं को खारिज करने की मांग थी। अब आयोग ने माफी मांगी है। कमलनाथ ने सवाल उठाया कि सरकार आरक्षण मुद्दे को सुलझाना नहीं चाहती, बल्कि टालना चाहती है। MP में जल्द शुरू होगा राज्य का पहला सरकारी ओबेसिटी क्लिनिक। जान से सर्जरी तक हर सुविधा होगी बिल्कुल फ्री। MY अस्पताल में प्रदेश का पहला सरकारी ओबेसिटी क्लिनिक शुरू होने जा रहा है। यहाँ मोटापे से जुड़ी बीमारियों के लिए जांच, परामर्श और बैरियाट्रिक सर्जरी तक की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। क्लिनिक OPD बिल्डिंग की तल मंजिल पर 1 माह में शुरू होगा। इसमें गैस्ट्रो सर्जन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और पेट रोग विशेषज्ञ तैनात रहेंगे। अभी मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, जबकि अब सरकारी अस्पताल में ये सुविधा मुफ्त होगी। कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, हाथों में कटोरा लेकर खाद और बीमा राशि की मांगी भीख, डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सीहोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर कटोरा लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। जुलूस बस स्टैंड से कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीमा राशि, खाद की उपलब्धता और 27% आरक्षण लागू करने की मांग रखी। ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। MP में लाडली बहनों के पैसे हो रहे हैं चोरी, जीतू पटवारी ने लगाए आरोप। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार लाडली बहना योजना की राशि में गड़बड़ी कर रही है। उन्होंने कहा कि पात्र महिलाओं को 3000 रुपए देने का वादा कर सिर्फ 1200 रुपए दिए जा रहे हैं और 1800 रुपए की चोरी हो रही है। पटवारी ने मंच से कहा कि बहनों का हक छीना जा रहा है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए महिलाओं को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। प्रमोशन के लिए IAS अफसरों को दिखाना होगा प्रॉपर्टी का ब्यौरा। 31 जनवरी 2025 तक सबमिट कर सकते हैं IPR। IAS अफसरों को प्रमोशन के लिए हर साल अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य किया गया है। 31 जनवरी 2025 तक IPR दाखिल करना होगा। मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि समय पर विवरण नहीं देने वालों का प्रमोशन रुकेगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। ये आदेश अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के तहत लागू किया गया है।
जमीन अधिग्रहण का पेंच फंसा, कुंभ क्षेत्रों की स्टडी कर 15 दिन में सरकार से मांगी तुलनात्मक रिपोर्ट। उज्जैन से हस्त 2028 की तैयारी में जमीन अधिग्रहण का नया पेंच फंस गया है। केंद्र ने नासिक और हरिद्वार कुंभ क्षेत्रों की तुलनात्मक रिपोर्ट मांगी है। लगभग 2376 हेक्टेयर जमीन पर चर्चा हुई, जिसमें किसानों की निजी जमीनें भी शामिल हैं। किसान संघ की आपत्ति के चलते स्थायी निर्माण पर रोक लगी है। सरकार ने कहा कि अध्ययन रिपोर्ट आने के बाद ही जमीन और निर्माण पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एमपी के सभी सरकारी निजी स्कूलों में नया अभियान 1 सितंबर से होगा शुरू। लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 सितंबर से हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान अभियान शुरू होगा। इस दौरान शिक्षक और छात्र एक साझा संकल्प लेंगे। अभियान का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण, सेवा भाव और छात्रों में संस्कारों का विकास करना है। आदेश में कहा गया है कि ये पहल विद्यालयों में भेदभाव रहित और सकारात्मक वातावरण निर्माण की दिशा में अहम कदम होगी। 4 से अधिक जिलों की मूंग जांच में अमानक, 33,000 किसानों का 800 करोड़ रुपए का पेमेंट अटका। मध्य प्रदेश के 4 से ज्यादा जिलों में खरीदी गई मूंग अमानक पाई गई है, जिससे 33,000 किसानों का लगभग 800 करोड़ रुपए का भुगतान अटक गया है। इस साल प्रदेश ने टारगेट से अधिक मूंग खरीदी है। केंद्र ने 3.51 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया था, लेकिन सरकार ने 7.65 लाख मीट्रिक टन खरीदी की। अमानक जाँच रिपोर्ट के कारण फिलहाल किसानों को भुगतान मिलने में देरी हो रही है। मध्य प्रदेश में अब कागजों से नहीं, चेहरा देखकर ही होगा फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन का नवीनीकरण। मध्य प्रदेश में अब फार्मेसी काउंसिल पंजीयन नवीनीकरण केवल भौतिक सत्यापन से होगा। 60 वर्ष से कम आयु वालों का आधार KYC से सत्यापन किया जाएगा, जबकि अधिक उम्र वाले फार्मासिस्टों को भोपाल काउंसिल में उपस्थित होना पड़ेगा। अभी तक सिर्फ कागजों पर नवीनीकरण हो जाता था, जिससे कई मृत व्यक्तियों के नाम पर पंजीयन चलता रहा। यही पंजीयन मेडिकल स्टोर का लाइसेंस जारी कराने में उपयोग होता था, जिसे अब पारदर्शी बनाया जाएगा। उज्जैन के 5 वकीलों को 7 साल तक की सजा। दबंगई ऐसी के पत्रकार को पीटा, जज हटवाने आवेदन लगाए, इंदौर ट्रांसफर करना पड़ा केस। इंदौर जिला अदालत ने पत्रकार घनश्याम पटेल पर हमले के 2009 के मामले में उज्जैन के 5 वकीलों को दोषी करार दिया। 4 वकीलों को 7-7 साल की सजा और 90 वर्षीय वकील को 3 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी पर जुर्माना भी लगाया। यह देश का पहला मामला है जिसमें एक साथ 5 वकीलों को धारा 307.34 के तहत कैंडिडेट अपात्र घोषित। उठा सवाल, ऑनलाइन के बाद फिजिकल टेस्ट में क्यों किया शामिल, ठोस सबूत की मांग। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वन रक्षक और जेल विभाग भर्ती परीक्षा 2022-23 पर विवाद खड़ा हो गया है। कई उम्मीदवारों को UFM बताकर बाहर किया गया, जबकि वे फिजिकल टेस्ट तक पहुंच चुके थे। कैंडिडेट्स का कहना है कि बोर्ड ने बिना ठोस सबूत उनका भविष्य खराब किया। उन्होंने एग्जाम सुपरवाइजर की रिपोर्ट और CCTV फुटेज की ऑथेंटिक कॉपी मांगी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। टाइमलेस ग्वालियर थीम पर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। निवेश और सांस्कृतिक धरोहर पर होगा मंथन। ग्वालियर में 29 और 30 अगस्त को टाइमलेस ग्वालियर थीम पर रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव होगा। आयोजन राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विशिष्ट अतिथि रहेंगे। कार्यक्रम में पर्यटन, निवेश और सांस्कृतिक धरोहर पर मंथन होगा। प्रसिद्ध अभिनेता पीयूष मिश्रा और फैजल मलिक भी शामिल होंगे, जिससे आयोजन खास बनने वाला है। MP में मुख्य सचिव को लेकर सस्पेंस खत्म। अनुराग जैन को मिला एक्सटेंशन, CM डॉक्टर मोहन ने दी बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को 1 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है। उनका कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा था, लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र को सेवा वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके अनुभव और नवाचार से प्रदेश को विकास की नई दिशा मिलेगी। अब अनुराग जैन का रिटायरमेंट 2026 में होगा। DOPT जल्द आदेश जारी करेगी। MP के प्रसिद्ध कथावाचक पर FIR, विवादित बयान देकर बुरे फंसे शास्त्री, लोगों में आक्रोश। शिवपुरी जिले के भौंती में कथा के दौरान कथावाचक बाल बिहारी शास्त्री पर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में शास्त्री ने SC, ST और OBC समाज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और संविधान को जलाने जैसी बातें कहीं। ग्रामीणों के विरोध के बाद बुडेरा निवासी मनोज अहिरवार ने थाना भौंती में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में आक्रोश बढ़ गया है। सितंबर महीने से अस्पतालों में बंद होगा कैशलेस इलाज, जाने क्या है सच्चाई। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों और बड़े अस्पतालों के बीच कॉमन एम्पैनलमेंट को लेकर विवाद गहराने से मरीजों की चिंता बढ़ गई है। उज्जैन में भी इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। कई अस्पताल पुराने कॉन्ट्रैक्ट की दरें ना बढ़ने से नाराज है और कैशलेस इलाज बंद करने की चेतावनी दी है। यदि ऐसा हुआ तो हजारों मरीज प्रभावित होंगे। फिलहाल स्थानीय स्तर पर अंतिम निर्णय
जनधन योजना के 11 साल पूरे, पीएम मोदी और वित्त मंत्री ने कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जनधन योजना की शुरुआत की थी ताकि हर गरीब परिवार बैंकिंग प्रणाली से जुड़े। 11वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने कहा है कि ये योजना गरीबों का सम्मान बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने वाली साबित हुई है। अब तक 56.16 करोड़ खाते खुले, जिनमें से आधे से अधिक महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं। वित्त मंत्री ने भी इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। दल बदलू पार्षदों की पार्षदी पर संकट, हाईकोर्ट ने सरकार को 2 माह में निर्णय लेने का दिया आदेश। इन पार्षदों पर मंडराया खतरा। इंदौर नगर निगम के 3 पार्षदों पर अयोग्यता की तलवार लटक गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 2 माह के भीतर इनकी पार्षदी पर निर्णय लिया जाए। तीनों पार्षदों ने कांग्रेस से जीतकर भाजपा ज्वाइन की थी। इनमें शिवम यादव, ममता सुभाष सुनेर और विनीता धर्मेंद्र मौर्य शामिल हैं। भाजपा नेताओं की मौजूदगी में पार्टी बदलने के कारण अब विवाद खड़ा हो गया है। सोने की कीमतों में तेजी, 7वें आसमान पर चांदी के भाव, जाने 28 अगस्त का ताज़ा रेट। देश भर में सोने चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 28 अगस्त 2025 को 24 कैरेट सोना 1,02,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि 22 कैरेट 94,200 रुपये से ऊपर कारोबार कर रहा है। चांदी भी रिकॉर्ड स्तर पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व गवर्नर हटाए जाने के फैसले से वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ी। निवेशकों ने सुरक्षित विकल्प सोना चुना, जिससे कीमतों में भारी उछाल आया। सरकार ने कपड़ा उद्योग को दी बड़ी राहत। कपास पर आयात शुल्क छूट 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई। कपड़ा उद्योग को सहारा देने सरकार ने कपास आयात शुल्क छूट की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई है। पहले ये छूट 30 सितंबर तक थी। इसका उद्देश्य टेक्सटाइल सेक्टर को कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और निर्यातकों को समर्थन देना है। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% आयात शुल्क लगाने के बाद भारत ने 40 देशों में कपड़ा निर्यात बढ़ाने की विशेष योजना शुरू करने की भी तैयारी की है। एमपी के 10 जिलों में आज हैवी रेन अलर्ट। खंडवा छिंदवाड़ा भीगेगा। भोपाल इंदौर में हल्की बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। 28 अगस्त को मौसम विभाग ने 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें खंडवा और छिंदवाड़ा जैसे जिले शामिल हैं। भोपाल और इंदौर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 4 दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की आशंका है। कई इलाकों में 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है, जिससे जनजीवन